सोचिए, एक ऐसा देश जिसने बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की थी। जनता ने उम्मीद की थी कि अब देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, लेकिन हकीकत ये रही कि आज़ादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने देश की नींव को जितना मजबूत करना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा उसे खोखला कर दिया। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर दिया जाएगा, लेकिन सत्ता का स्वाद इतना मीठा लगा कि पार्टी के नेताओं ने सेवा नहीं, शासन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया। सत्ता के माध्यम से उन्होंने धन, ताकत और परिवारवाद को ही राजनीति की असली पहचान बना दिया। आजादी के ठीक बाद 1957 में देश ने देखा कि कैसे LIC जैसी संस्था के पैसे अवैध रूप से एक उद्योगपति को दिलाया गया। ये था मुदंडा स्कैंडल, जिसमें संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ और नेहरू जी के अपने वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यहीं से भ्रष्टाचार की वो नींव पड़ी जो बाद में कांग्रेस की पहचान बन गई। तब से लेकर आज तक कांग्रेस के राज में एक के बाद एक घोटाले हुए और हर बार जनता के विश्वास को तोड़ा गया। राजीव गांधी के दौर में आया बोफोर्स घोटाला। ये वो समय था जब देश को अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक तोपों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी कमीशन की राजनीति खेली। कहा गया कि 410 करोड़ की डील में करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर स्वीडन की एक कंपनी को दिया गया और इसमें सीधे प्रधानमंत्री के दफ्तर तक का नाम जुड़ने लगे। पूरी दुनिया में भारत की छवि धुंधली हो गई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी आदत नहीं बदली। फिर आया मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार का समय, जो घोटालों की खान साबित हुआ। साल 2008 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें अनुमानित 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम नीतिगत विफलता को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया और लाइसेंस उन कंपनियों को दिए जो या तो कांग्रेस के करीब थी या जिन्होंने मोटी रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि पूरा आवंटन ही अवैध था। देश की जनता चुप नहीं बैठी, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अन्ना आंदोलन की शुरुआत इसी गुस्से के उपज थी। इसके बाद आया 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जहां भारत की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांव पर लगी थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी, लेकिन कांग्रेस की निगाहें केवल ठेकों में मिलने वाली रिश्वत पर थी। खेल गांव की छतें टपक रही थी, बेड तोड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जेब भरनी बंद नहीं की और अनुमानित 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन किसी की आत्मा भी नहीं कांपी। 2012 में फिर एक बम फूटा, कोयला घोटाला। देश की कोयला खदानें जो सार्वजनिक संपत्ति है, उन्हें बिना किसी पारदर्शिता के अपनों में बांट दिया गया। इसमें अनुमानित था कि 1.86 लाख करोड़ का नुकसान देखा गया। मजे की बात ये थी कि मनमोहन सिंह खुद उस समय कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे, फिर भी कांग्रेस ने इसे नीति विफलता कहकर टालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, रक्षा सौदों में भी भारत का हाथ गाला ही रहा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला इसका ताजा उदाहरण है, जब VIP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक विदेशी कंपनी को अनुचित तरीके से ठेका दिया गया और उसके बदले में भारी कमीशन खाया गया। इटली की अदालतों तक कांग्रेस के नेताओं के नाम आए, लेकिन देश में उन्हें बचाया गया। कांग्रेस के राज में केवल घोटाले ही नहीं हुए, नीतिगत भ्रष्टाचार भी चरम पर था। सरकारी नौकरियों में घुसखोरी, राशन वितरण में चोरी, गरीबों के हक का पैसा बिचौलियों के पास पहुंचता था। ये सब कांग्रेस के शासन का सामान्य हिस्सा बन चुका था। हर योजना में कोई काम बिना रिश्वत का नहीं होता था। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से यही रही कि सत्ता हमारी जागीर है। इसी सोच ने उसे देश की संपत्ति को भी अपनी निजी संपत्ति समझने पर मजबूर किया। परिवारवाद की राजनीति को उन्होंने महिमा मंडित किया। आज भी कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान केवल एक ही परिवार के पास है, गांधी परिवार। पार्टी के नेता चाहे कितने भी योग्य हो, जब तक वे परिवार से नहीं है, तब तक उनकी कोई औकात नहीं। यही वजह है कि पार्टी आज भी राहुल गांधी को बार बार सामने लाकर थोपती है, जो खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ आर्थिक घोटाले नहीं, कांग्रेस की सबसे बड़ी गद्दारी रही राष्ट्र विरोधी मानसिकता। 1975 में जब इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया, तो उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, विरोध की हर आवाज को कुचल दिया गया। ये वो समय था जब भारत की आत्मा को कैद कर दिया गया था, और ये काम किसी तानाशाह ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की राजनीति की वजह से कश्मीर में धारा 370 को दशकों तक जारी रखा गया, जिसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसमें आतंकवादियों को भी वोट बैंक की तरफ व्यवहार किया गया।
बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाना, अफजल गुरु को फांसी पर रोकने की कोशिश करना, सब कांग्रेस की वोट बैंक की मानसिकता का नतीजा था। कांग्रेस ने सिर्फ घोटाले नहीं किए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति और आत्मसम्मान को भी गिरवी रख दिया। जब आतंकवादियों ने देश को ललकारा, कांग्रेस ने सिर्फ चुप्पी साधी। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठियां भेजना और टीवी पर खुद आकर व्यक्त करना। इतना सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस आज भी खुद को राष्ट्र निर्माता कहने से पीछे नहीं हटती। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया, जागरूक युवा और राष्ट्रीय मीडिया की वजह से आज सच्चाई छिप नहीं रही। आज देश मोदी युग में प्रवेश कर चुका है, जहां पारदर्शिता, विकास और राष्ट्रवाद की बात होती है, जहां हर घोटाले पर कार्रवाई होती है और जहां परिवार नहीं, जनता सर्वोपरि है। लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश आज जहां है, वहां पहुंचने से पहले उसे कितने अंधेरों का सामना करना पड़ा, और उन अंधेरों के सबसे बड़े जिम्मेदार थे कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने सत्ता को सेवा नहीं, सौदा बना लिया था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर से उसी पुराने दौर में लौटना चाहेंगे, जहां हर योजना में कमीशन हो, हर नीतिगत निर्णय के पीछे कोई परिवार हित हो, या फिर एक ऐसे परिवार का सपना देख रहे हैं जो पारदर्शी, ईमानदार और विकासशील हो? देश को फिर से गर्त में जाने से बचाना है तो कांग्रेस के असली चेहरे को पहचानना होगा और उसे हमेशा के लिए लोकतंत्र से बाहर करना होगा। जय हिंद, जय भारत।